हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ एंड सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करी थी सैटरडे के दिन का व्लॉग एंड फिर संडे का। तो सैटरडे और संडे में थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ क्योंकि बच्चे आज सैटरडे में भी मॉर्निंग को जल्दी ही उठते हैं। प्रियंका का नेट बॉल होता है, शिवांश का ऑनलाइन ट्यूशन होता है। तो मैं यहाँ उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने मूंग मसूर की दाल एक दिन पहले बनाई थी, तो थोड़ी सी रखी थी, तो उसी में आटा बनाया है और साथ में बीट रूट मिला दिया है। होता क्या है, बच्चे तो ऐसे खाते नहीं बीट रूट वगैरह, वो उनको नहीं अच्छा लगता है। प्रियंका तो भी खा लेती है बट शिवांश और रामकृष्ण नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ कि आटों में मिला देती हूँ। रोटी पराठा पूरी कुछ भी बना लीजिए, और बच्चे पिंक रोटी के नाम से या पिंक पूरी के नाम से, पराठे के नाम से खा लेते हैं। तो बस यही कुछ जुगाड़ ऐसे करके बच्चों को खिलाना पड़ता है हेल्दी चीज़ें, क्या करें। और यहाँ इनको प्रियंका जो है 9:30 के करीब, 9:30 से 10 पे चली जाती है वो, और फिर आती है करीब वो 1 बजे के आसपास, 1:15 पे उसका फिनिश होता है। तो थोड़ा सा एक आध पराठा हल्दी सा खा लेगी तो उसको भूख भी नहीं लगेगी। हालांकि नेटबॉल जाने के पहले इतना भी नहीं खाकर जाना चाहिए, किसी भी गेम में इतना भी नहीं सुबह सुबह खाया जाता, बट एक पराठा और दूध तो चलता है। तो यहाँ मैंने पराठा बना दिया और साथ में बच्चे इसके साथ जैम ही लेते हैं। और पराठा को बहुत ही दबा दबा के मैं सेकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फूट गया या नहीं फूला है या पचक गया। पराठा सेका होना चाहिए या रोटी सेकी होनी चाहिए, डज़न मैटर फूली हो या ना हो। तो मेरे ख्याल से तो पका होना और सिका हुआ अच्छा लगता है, और नुकसान भी नहीं करता। और साथ में यहाँ पे दूध दे दिया है, और दूध में च्यवनप्राश मिला दिया है। ऐसे बच्चे नहीं खाते हैं च्यवनप्राश, उनको थोड़ा सा तीखा लगता है। तो बच्चों के दूध में मैं मिला देती हूँ, हालांकि टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है बट तब भी खा लेते हैं। तो शिवांश को पहले दे दिया था, और यहाँ प्रियंका को दिया है, रामकृष्ण को भी साथ में खिला दूंगी मैं ही। तो बिटिया मेरी चली गई क्लब अपने, शिवांश भी पढ़ाई पर बैठ चुके हैं। मैंने भी घर का जो भी डेली क्लीनिंग वगैरह होता है वो सब किया, अपना योगा किया, जो मेरा रूटीन होता है। और योगा मैं हफ्ते में केवल 2 ही बार करती हूँ, थर्सडे को और मंडे को। बाकी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आपके साथ कई बार भी मैंने शेयर किया है अपना रूटीन, बहुत दिनों से नहीं शेयर करी हूँ। लेकिन काफ़ी जो भी कर, क्योंकि योगा करने का टाइम नहीं मिलता है। योगा करना तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है योगा, उसका नियम वही है। करने को तो आप कभी भी कर लें, बट नियम यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना, तभी वो फलित होता है। और एक्सरसाइज तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो जब मैं जॉब पर जाती हूँ तब मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, अपना योगा नहीं करती। तो वो सब करने के बाद अपना यहाँ पर फिर मैं साफ़ सफाई करी। तो प्रियंका का रूम क्लीन कर रही थी, तो क्लीन करने में मुझे ये मिल गया उसका बुक, जो उसको बुक लिखने का बहुत शौक है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ मैं हाथ से स्कूल का नाम हाइड कर रखी हूँ, और बाकी प्रियंका का नाम तो आप जानते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके मन में जो भी थॉट आए वो उसने लिखे, और कहीं से उसने कोई कॉपी नहीं किया है। तो प्रियंका के नाम लिखे हैं, उसका एज उस समय 12 साल की थी वो जब उसने ये बुक लिखा था पहली बार स्कूल में। तो उसको टॉपिक दिया जाता है, उस पर फिर उसे लिखना होता है। तो उसने लिखा, तो उसका बुक जो है सबको पसंद आया, उसके थॉट्स पसंद आए, तो उसका बुक पब्लिश हुआ था। तो फिर हमने भी एक बाय कर लिया था। ये इस साल 2024 का था। यहाँ भी आप देख सकते हैं उसका नाम है। और ऐसे ऐसे थॉट्स, मतलब अभी वो 13 साल की है, और 13 साल में इस तरीके का थॉट्स लिखना, इस तरीके का कुछ लिखना अपने अंदर से कुछ, तो बहुत प्राउड फील होता है हमारी। और ये उसका सर्टिफिकेट है जो 2024 में उसे मिला था। तो 2023 वाला सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया है, वॉल पे लगा हुआ आपको दिखाया भी था।
तो प्राउड फील होता है। हम लोग इस एज में केवल डर और भय में ही जिए हैं, हमें ऐसे थॉट्स कहाँ आते थे। तो अब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हम उनको वो लाइफ नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं, हमें तो खुल के जीने का मौका नहीं मिला। खैर खैर, यहाँ पे फिर मैं आ मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में। मतलब लंच में एज़ यूजुअल मैंने बनाया था ब्लैक दाल की खिचड़ी और टमाटर की ये चटनी मेरी फेवरेट है। और इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो उबल गया था। अगर इसको बढ़िया चूल्हे की आंच पर भून के बनाए तो वो और अच्छी होती है। थोड़ा सा इसमें मैंने 2-4 लहसुन डाल दिए थे काट करके, तो और उसका ऊपर का स्किन निकाल दिया है। अब इसमें मतलब प्याज डाल दीजिए, जो भी आपको खाना हो, प्याज अगर खाते हो डाल दीजिए। मेरी दादी तो प्याज वाज खाती नहीं थी, तो वो इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल के बनाती थी। और ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता था, तो उन्हीं से ये मैंने सीखी है। और मैं तो खैर प्याज वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ खूब ढेर सारा मैंने प्याज कट कर लिया है और इसमें मैं जो है रायता भी बनाऊँगी, तो इसलिए हाफ़ ही डाला है। तो और यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया, साथ में खूब ढेर सारा धनिया है। और बस इसमें सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। दाल के साथ, चावल के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ खा लीजिए। मुझे ये ज़्यादातर रोटी पराठे के साथ भी अच्छी लगती है और चावल के साथ, सिर्फ उतना दाल के साथ नहीं पसंद है, सिर्फ चावल के साथ मुझे ये वाली चटनी बहुत पसंद है। और एक दिन मैं आपको वो जो है टमाटर की चटनी भी बनाकर दिखाऊंगी। मैंने एक बार शायद चैनल पर शेयर किया है वो वाली चटनी। वो अक्सर मेरी, क्योंकि पहले तो केचप वगैरह होता नहीं था। केचप क्या जाने, बड़े बुजुर्ग पुराने ज़माने के लोग वो तो घर पे ही बनाते थे ना। तो गलका हुआ, जैसे आम का गलका हुआ, और टमाटर की चटनी हुई सौंफ वाली, वो मेरी दादी गुड़ के साथ बनाती थी। और इसके आलू के पराठे के साथ वो बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ हमारी चटनी तैयार हो गया है और हम खाना देंगे। मेरी, क्योंकि उसी दिन मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसको भी हमने जो है खाना सर्व किया। वो भी अभी कुछ अपना गृहस्थी तो जमाया नहीं उसने कुछ, और मैंने उसको मना भी कर दिया था कि नहीं, अभी कुछ गृहस्थी वगैरह जमाने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे पास है उसी को यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए पहले खाना निकाल दूँगी। और मैं भी सुबह जॉब से आई थी और हस्बैंड जॉब पर गए हुए हैं, अभी वो आए नहीं हैं। तो मुझे लगी है भूख क्योंकि मैं सुबह रात की जगी हुई होती हूँ, रात भर जागना होता है, रात में तो मैं कुछ खाती नहीं। तो सुबह सुबह मुझे, सुबह क्या, ये दोपहर का है, लंच है, तो भूख तो लग ही गई थी। और उसके बाद मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि प्रियंका भी चली गई, सुबह शिवांश का भी ऑनलाइन क्लास होता है, तो मेरा नींद तो सुबह का हुआ नहीं था। तो मैंने कहा खा वो आके हम जा रहे हैं, सोएंगे। और उसके बाद तो मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, तो उसी को मैं यहाँ पर उसका प्लेट निकाल दी हूँ, उसको दही दे दिया है, तो बस उसी का प्लेटिंग मैंने आपको क्योंकि वो भी यहीं मेरे पास ही में ही है। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई, प्रियंका भी आ गई, उसको खाना वाना देकर प्रियंका अपना यहाँ बैठी थी बच्चों के साथ, और वो मेरी फ्रेंड भी वहीं थी। मैं सोने चली गई, फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे के मॉर्निंग, और मैं और हस्बैंड गए थे सन्सबेरी, और जाते ही ये सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई थी, मन तो किया ले लें कुछ ना कुछ इसमें से, देख के बहुत ही मन ललचाता है। लेकिन रामकृष्ण की वजह से मैं कुछ भी नहीं डेकोरेशन का सामान लेती हूँ, ना डेकोर कर पाती हूँ, बिकॉज वो रहने ही नहीं देते कुछ। तो बस जैसे तैसे चल ही रहा है, अब कुछ नया एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ कलेक्ट करना था अपनी बिटिया के लिए, तो वो हमने लिया, और बस आर्गोस में आया लिया था मैंने। तो आर्गोस हम मेनली आर्गोस गए थे, क्योंकि आर्गोस जो है सन्सबेरी के अंदर में ही है। फिर आई घर पे, नहाया धोया, खाना वाना बनाया। और खाना में आज दाल पालक बना रहे थे, तो दाल में भिगो के गई थी, बस पालक यहाँ झट से काट के और पालक मिला दिया है। प्याज, सॉरी लहसुन मैं इसमें चॉप करके डाल देती हूँ। अब मैं तड़का में नहीं डालती। तड़के में क्या होता कि जल जाता था ना, तो बच्चे फिर निकालते थे, या ना भी जले तो वो निकाल देते थे साइड से। अब इसमें उनको पता ही नहीं चलता किसमें लहसुन है। और लहसुन पालक वगैरह डालो तो अच्छा लगता है, पालक डाल के अगर आप बनाते हो दाल तो अच्छा लगता है। तो मैं तो पालक के साथ लहसुन टमाटर ये सब डाल के एक साथ प्रेशर लगा देती हूँ।
और बाद में जीरा और हींग से इसको घी से तड़का दे देती हूँ इसी तरीके से, और उनको खा भी लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। और साथ में हल्दी और नमक मिला दिया है थोड़ा सा। अ, वो सबको निकाल कर, जैसे जीरा अगर भुन का जला वाला मिल जाएगा या लहसुन मिल जाएगा तो उसको साइड साइड से निकालते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को किसी ना किसी तरीके से अच्छी चीज़ें खिलानी होती हैं। तो ग्रोसरी भी आके रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पहले फ्रिज को, जो वीकली मेरा क्लीनिंग होता है फ्रिज का, वो कर लेती हूँ। ऐसे सारा मतलब जो सारे इसके रैक्स वगैरह निकाल के तो मंथली ही करती हूँ, 2-3 महीने पे कर दिया। लेकिन ये वीक पे जब भी नई ग्रोसरी आती है तब एक बार रफ़ात से इसको पोंछ देती हूँ गर्म पानी से, टिश्यू भिगो के, मतलब कपड़ा भिगो के। और ये मैं दिखा रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, अभी 2-4 दिन पहले बनाया था, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जो गोभी के सारे डंठल वगैरह निकलते हैं ना, पत्तियाँ वगैरह उसके, वो मैं ऐसे इकट्ठा करके रखती हूँ। और जब मैं वेजिटेबल सूप बनाती हूँ तो बस उसी में डाल के सूप के साथ इसको डाल देती हूँ, अच्छा सा इसका सूप बन जाता है। मशरूम वगैरह भी डाल के, या वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल होता है मेरे पास, मैंने लास्ट कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर भी किया था। तो बस यहाँ ये कपड़ा ही भिगो के मैंने ऐसे ही पोंछ दिया है। तो रोज़ रोज़ जैसे वीकली शॉपिंग आती है तो फिर पूरा मंथली वाला मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस हाथ से सरसरे हाथ से इसको रफली ऐसे धूल धाल के थोड़ा सा ये। तो हमारा फिर से लोड हो गया है, दूध भी हमने ऊपर मिडल वाले सेक्शन में फिल कर दिया। और ये हम सेंसबेरी से ही चिली लाए थे, और देखने में ही ये चिली लग रही है कि बहुत स्पाइसी होगी। इसकी सारी डंठल जो होते हैं ना, वो काट के निकाल दिए, इससे इससे मतलब तोड़ तोड़ के निकाल दिया है। इससे क्या होता है कि चिली आपका जो हरी मिर्च है वो ज़्यादा दिन टिक जाता है। डोर में ये एक डब्बा मिल्क बचा हुआ था पुराना, तो ये भी हमने एक साइड कर दिया कि ये वाला पहले यूज़ हो जाएगा, पुराना वाला अभी इसका आउट अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी ये यूज़ हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ मैं पनीर वगैरह बना लेती हूँ, उसमें यूज़ कर लेती हूँ। फिर फ्रिज हमारा अच्छे से फिल हो गया, ये काम ख़त्म हुआ। फिर ये यहाँ पे बीट रूट और एवोकाडो और लेट इसका कुकम्बर वगैरह मैंने ऐसे ग्रेटर से ग्रेट करके सैलेड बनाया था। और ये जो एक दिन पहले हमने ये टमाटर की चटनी बनाई थी ना, वो साथ में रख दिया है। दाल को यहाँ फ्राई कर दूँगी जीरा और घी से, और थोड़ा सा इसमें हींग डाल के। बस खाना भी हमारा रेडी है। और खाना खाया, और उसके बाद वही फिर आपसे थोड़ी देर हम बात किए, या लाइव भी आए थे। आप लोगों से लाइव में बात करके अच्छा लगा। और सोचती यही हूँ कि कभी कभार जो है ऐसे हफ्ते में तो 1-2 बार आ जाया करूँ। डायरेक्ट बात भी हो जाती है, आपके क्वेश्चन आंसर का भी हो जाते हैं हमारे, कुछ भूलते नहीं जल्दी। और पता नहीं क्यों सोचती तो हूँ ये कहूँगी, वो उसका आंसर ढूंढ के रखती हूँ, उसका आंसर सोच के रखती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो हमारा लंच हो गया, और फ्रेंड चली गई थी जॉब पे, तो फिर वो आई तो उसने अपना खाना खा लिया था, उसका निकाल दिया था मैंने। और अब वो आ गई है, शाम को हम मिल रहे हैं आपसे। तो यहाँ वो उसका ड्रॉर खाली करना था, तो वही मैं खाली कर रही हूँ कि उसके उतने ज़्यादा सामान है नहीं, बट 1-2 चीज़ें हैं जो अपना रख लेगी। तो इसमें मैं कुछ स्टील के बर्तन रखती हूँ, कुछ कंटेनर्स वगैरह हैं वही रखती हूँ। तो वही सब इसमें से निकाल के इसको एडजस्ट कर दूँगी, जहाँ भी रखने हैं थोड़ा सा इसको पोंछ दूँगी। क्लीनिंग करती रहती हूँ, इतना कोई गंदा नहीं है ये जगह, बस हल्का सा थोड़ा सा इसको गीले कपड़े से ऐसे ही पोंछ दिया है।
और सुबह में कपड़े धुले थे। इतनी अच्छी धूप तो कोई थी होती नहीं है यहाँ पे कि कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन एज़ यूजुअल मैं कपड़े ऐसे स्टैंड पे ही हीटर के पास लगा के रखती हूँ। तो ये काम ख़त्म हुआ, उसके बाद उसको खाना दिया। और सामान जो वहाँ से निकले वो इस बीच वाले में, हमारे जो क्रॉकरी वाले हैं, नीचे वाले सेक्शन में भी स्टील के बर्तन ही होते हैं। मेरे पास चीनी मिट्टी के क्रॉकरी वाले बर्तन कम हैं, स्टील के ही ज़्यादा हैं। तो सन्सबेरी से मैं ये लाई थी, ट्रॉपिकल ट्रायल मिक्स लाई थी। ये मंचिंग के लिए लाती हूँ अपने। और आपको लीडल में भी मिल जाता है, एलडी में भी मिल जाता है, हर जगह ये अवेलेबल है। हम सन्सबेरी गए थे इस बार शॉपिंग के लिए, तो सन्सबेरी से ले लिया। तो जब मैं गई थी प्रियंका का गिफ्ट लेने, तो उसी समय हमने ले लिया था। जॉब पे भी थोड़ा सा मैं इसे ले जाती हूँ। कभी मुझे ऐसे भूंजा चबैना जैसे लोग खाते हैं ना, वैसे ही खाने की आदत है। कुछ कुछ चीज़ें तो ड्राई, कुछ अनाप शनाप खाने से अच्छा है कुछ थोड़ा सा निकाल कर इसी में से खा ले। और ये पम्पकिन शीट फिनिश हो गया था बॉटल में, तो चिया शीट और पम्पकिन शीट ले आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम लड्डू बनाया था तो ख़त्म हो गया था। और अब हमारा प्रोटीन शेक बना के इसका रखती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो रहा था, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। तो एक ही पैकेट हमने लिया कि एक बार में कंज्यूम हो जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो ले आऊँगी। एक बार इसका प्रोटीन शेक बना के रख देती हूँ, महीना 2 महीना हमारा अच्छे आराम से चल जाता है। तो ज़्यादातर हस्बैंड ही पीते हैं वो। अब मैंने बिल्कुल काफ़ी दिनों से मैंने बाहर वाला जो पहले प्रोटीन शेक वो बाहर का मंगा कर, जैसे होलर एंड बैरन का मंगाते थे, है कोई भी ऐसे जिम वाले शॉप से वो अपना ऑनलाइन मंगा लेते थे, लेकिन जब से मैंने घर पे बनाना शुरू किया तब से उनका बंद ही कर दिया। तो बनाने का आज मेरा ड्यू हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक बार मैंने पहले भी आपको ये दिखाया है बना के। तो यहाँ मैंने एक करीब हैंडफुल कह लीजिए, एक कटोरी कह लीजिए, मैंने बादाम ले लिया है, काजू ले लिया है, पिस्ता है। तो ये सबको हल्के हल्के से बस ड्राई रोस्ट कर लेना है। और अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो आप बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी होता है। और फिर ये फ्लैक्स शीट है जिसको अलसी का दाना भी बोलते हैं, और उसे लिया है। और 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है पोस्ता, यानी कि आपका खसखस, तो वो लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 ही टेबल स्पून ले लिया है चिया शीट, और साथ में अब हमारा ये पम्पकिन शीट है, 1 कटोरी के करीब में होगा। वो सब एक साथ उसको रोस्ट कर लिया है। और ये लिया है मैंने हाफ कटोरी, यानी कि 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून सॉरी के करीब में मैंने लिया है तिल, सफ़ेद वाला तिल है। और ये है मखाना। मखाना तो वेट लॉस के लिए भी होता है, तो ये मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी दूध में मिला के पी लेती हूँ। और दूध मुझे उतना, अब मैं दूध उतना नहीं पीती, पहले तो बहुत पीती थी, लेकिन इसको आप दूध में मिलाकर पी लीजिए, योगर्ट के साथ खा लीजिए, फ्रूट के साथ खा लीजिए। बस इसको सब किसी भी तरीके से खा सकते हैं आप, पानी में भी आप खा सकते हैं। बस इसमें आप मिल्क पाउडर मिला दीजिए, तो ये गर्म पानी में भी आप इसको घोल के खा सकते हैं। तो मिल्क पाउडर तो मैंने इसमें नहीं मिलाया है। तो सब ठंडा हो गया है। फिर बीच में मैंने बच्चों को डिनर भी दिया। ये फ्रोज़न पराठा रखा हुआ था, तो पराठा और पालक वाली दाल के साथ दे दिया था, दिन का दाल रखा हुआ था उसी के साथ दे दिया था बच्चों को। बच्चों ने खाना खाया और उसके बाद ये सब ठंडा हो गया, तो मैं यहाँ सबको बिल्कुल एकदम बारीक से इसको पीस ली हूँ। और थोड़ा सा यहाँ मैंने इलायची का पाउडर भी मिलाया है। केसर हो, केसर भी मिला सकते हैं, मेरे पास केसर ख़त्म हो गया है, इंडियन शॉप गई नहीं। और यही है इसका जार, इसी में मैं, ये कॉफ़ी का जार है। इस तरीके से मेरे पास कोई जार बाहर का ख़रीदा हुआ नहीं है, जो भी कॉफ़ी का आता है या जो पास्ता का आता है वो निकाल के मैं धुल के साफ़ करके रख देती हूँ। और उसी में जो है फिर इसी तरीके से चीज़ों को भर के रखती हूँ। अब इसमें क्योंकि हस्बैंड के लिए दूध बना रही थी, तो जो उसमें लगा हुआ था जार मिक्सचर में, हमारे ग्राइंडर में, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको एक बार चला दिया है। और अच्छे से इसको उबाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कैसे दूध बनाती हूँ वो भी बता दे रही हूँ। और ये अगर इस दूध को आँच पर, जो चूल्हे का आँच होता है ना, उस पर बहुत सोनी सी खुशबू आती है इस पॉइंट पर, ऐसे बनाओ तो। खैर यहाँ अच्छे से मैंने उबाल लिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने ये प्रोटीन पाउडर मिला दिया है। घर का बना प्रोटीन है, एटलीस्ट हमें मालूम है कि हम क्या खा पी रहे हैं।
बाहर का खाने का तो बात ही अब मत छोड़ो, हर एक चीज़ में मिलावट है, देख के चीज़ें डर लगती हैं। अब तो मैं नूडल्स भी बंद करने वाली हूँ। तो इस टाइम पर दूध से खूब अच्छी सी उबली उबली स्योंटी सी की खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता ऊपर से डाल दिया है। तो सारे काम निपट चुके हैं और अब चल रहे हैं बेड पे सीधे। और फ्रेंड का सारा यहाँ पे उसने अपना सामान लगा दिया है, थोड़ा बहुत उसका बर्तन वगैरह जो था उसने लगा दिया है। और बाकी तो जो मैं हम लोग भी बनाएंगे खा, इतना तो मैं कम बनाती नहीं हूँ कि तुरंत ख़त्म हो जाए, तो एक्स्ट्रा ही बनेगा, बनता ही है। तो हमारे साथ ही कभी कभार खा लिया करेगी, इतना उसका गृहस्थी का कोई सामान नहीं, हमने उसको कह दिया है कि खाने पीने की ऐसी कोई चिंता नहीं है, जो मैं बनाऊंगी साथ में खा लेना। कभी चीज़ें रखी हैं, कभी तुम भी बना लेना खुद से। तो सब एडजस्टमेंट उनका उसका कर दिया, कल ही तो भी वो आई है। तो यस, इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, आपसे लेती हूँ विदा। और आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग में। और कमेंट कर दिया करिए प्लीज़, शेयर करा करिए, लाइक किया करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय। जय सिया राम।